हेलो। आज की क्लास में फिर से स्वागत है सभी को। तो हमने पिछले क्लास में यहाँ तक हमारा मामालिया तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पे और थोड़ा हमारा रह गया था, जो कि अगर आप व्हेल को देखेंगे, व्हेल मछली जो होते हैं वो मामाल्स होते हैं। ये भी मामाल्स यानी वो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उन्हें मिल्क पिलाते हैं उन्हें बड़ा करने के लिए। तो ऐसा एक होता है व्हेल, जो कि सबसे बड़ा एनिमल्स जो होता है धरती पे वो होता है व्हेल। और अगर आपको ये थल में बताइए, जो थल में सबसे बड़ा एनिमल्स अगर पूछेंगे तो हो जाएगा एलिफेंट। लेकिन जो ये पूछेगा कि पानी में aquatic ऐसा कौन सा जीव है जो कि सबसे बड़ा है, तो हो गया व्हेल। अगर वो कुछ नहीं सिर्फ पूछेगा कि सबसे बड़ा एनिमल्स कौन सा है तो भी हो जाएगा व्हेल। और अगर सिर्फ थॉल का पूछा जाए तो उसका आंसर होगा एलिफेंट्स। और एक होता है ये है चमगादड़। जो बेड्स होते हैं, बेड ये भी होते हैं मामल्स। और मामल्स कैटेगरी में ये सिर्फ ये होते हैं जो मामल्स माने जो बेड्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, सिर्फ ये ही उड़ सकते हैं। दे कैन फ्लाई। तो ये उड़ सकते थे और उड़ सकते हैं। और उनके जो बच्चे होते हैं वो भी बड़े होने के लिए उन्हें मिल्क पिलाना पड़ता है। तो ये इसे आप रखना बेड को, जो कि मामल्स में ये ही उड़ सकता है। फिर हमने ये ह्यूमंस का तो बताया था, ये भी बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं बड़े करने के लिए। आज हम और थोड़ा सा शॉर्ट नोट से इसे रिवाइज करते हैं। जो वर्टेब्रेट्स होते हैं तो इसे तो 6 भागों में डिवाइड किया गया है, 6 टाइप्स, 6 भागों में इसे डिवाइड किया गया। पहले तो आता है ये साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा में हमने देखा था जो उसका बॉडी होता है लॉन्ग होता है। उनका बॉडी जो होता है वो होता है लॉन्ग, इलेक्स शेप, लॉन्ग लंबा सा उनका शरीर। और जॉलेस होते हैं, जॉलेस। वहाँ पे आपको जबड़े दिखने को नहीं मिलता है जैसे मछलियों में होते हैं। फिर हम आते हैं, ये रहा जो पीसेस यानी जो मछलियाँ, जितने भी सारे फिशेस हैं वो होते हैं सारे के सारे एक्वाटिक। और वो जो गैस एक्सचेंज या ऑक्सीजन जो लेते हैं उनके गिल्स के थ्रू अपने ऑक्सीजन को लेते हैं। पानी में जो ऑक्सीजन ऑलरेडी होते हैं उससे यूज करते हैं अपने गिल्स के द्वारा। और उनके बॉडी का सारे के सारे बॉडी स्केल से परिपूर्ण होता है। और उनमें फिन्स होता है उनके शरीर में जिसके थ्रू वो स्विम करते हैं। फिर अगर एम्फीबिया, ये रहा एम्फीबिया, जो कि होते हैं ये दोनों वाटर और लैंड दोनों पे ये रहते हैं। और ये अंडे देते हैं पानी में यानी यहाँ पे आपको दिखने को मिलता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे आपको दिखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको एक्सटर्नल यानी वो अपनी, जैसे ह्यूमंस हो गए, जैसे एनिमल्स लायन, ये सारे को अगर आप देखोगे तो उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है उनका सेक्स ऑर्गन के द्वारा फीमेल के बॉडी के अंदर होता है। फीमेल के बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये जो होते हैं एम्फीबियंस और ये मछली, ये दोनों में आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। जो मछलियाँ भी होते हैं वो भी पानी में अंडे देते हैं। और जो फीमेल्स होते हैं पानी में अंडे देते हैं। और फिर जो मेल फिश या जो मेल एम्फीबियंस होते हैं वो वही अंडे, जहाँ पे अंडे दे के जो फीमेल फिश होता है वो चला गया है, उसी जगह पे आकर उसी अंडे के ऊपर अपना जो स्पर्म होता है, स्पर्म जो मेल गैमेट्स जो होते हैं उसे वो वहाँ पर रिलीज करते हैं और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये एम्फीबियन और जो पीसेस होते हैं ये यहाँ पे आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन
दिखने को मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये एम्फीबियंस में ये तो हो गया उसका एग्जाम्पल, फ्रॉग, सालमेंडर, ये हो गया। फिर देखेंगे अब रेप्टिलिया, ये जो रेप्टिलिया होते हैं ये आते हैं स्नेक, क्रोकोडाइल्स। और क्रोकोडाइल्स एक ऐसा एनिमल्स कह सकते हैं जो एक रेप्टिलिया में, जो कि ये होता है वार्म ब्लडेड, नहीं वार्म ब्लड कोल्ड ब्लड ही होता है। इसका जो हार्ट होता है, इसका जो हार्ट होता है वो होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट। 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है इसमें, ये क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ होते हैं उनमें आपको 4 चेम्बर्ड हार्ट दिखने को मिलता है। और बाकी सब में आपको 3 चेम्बर्ड हार्ट दिखने को मिलेंगे। फिर एप्स आएगा। एप्स तो हो गया पक्षियाँ, जितने तरह पक्षियाँ होते हैं, मगर स्पैरो, पेंगुइन। और पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो कि पानी में रहता है और पानी के 500 मीटर तक गहराई में जाके वो शिकार करता है अपने भोजन के लिए। और जो होते हैं जो एप्स या जो भी बर्ड्स होते हैं उनमें आपको फीदर्स देखने को मिलता है। और ये वार्म ब्लडेड होते हैं और ये अंडे देते हैं। और इसमें आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। जो अंडे होते हैं वो ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड होते हैं जो फीमेल बर्ड्स के अंदर। फिर आ गए हम मामालिया। और मामालिया में अगर आप देखोगे ये डॉल्फिन आता है, डॉल्फिन जो कि मामल, ये भी अपने बच्चे को जन्म देकर दूध पिलाती है उसे बड़ा करने के लिए। फिर ये होते हैं वार्म ब्लडेड और उनके जो बॉडी पे आपको हेयर या फर दिखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप किसी मनुष्यों में देखोगे तो उनके सिर में हेयर होते हैं और जो उनके बॉडी में सारे के सारे बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बाल जैसा होते हैं जिससे कहा जाता है फर। और वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं अपने बच्चे को खिला के बड़ा करने के लिए। और वो थोड़ा सा हम डिटेल में इससे देख सकते हैं। ये रहा ब्लू व्हेल जो कि लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ में सबसे बड़ा अगर एनिमल है वो होता है व्हेल। अगर आप ये भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछ दे कि जो मेराइन एक्वाटिक में सबसे बड़ा एनिमल भी होता है ब्लू व्हेल, और इसका अगर आप साइज देखोगे 30 मीटर लॉन्ग तक हो सकते हैं ये सारे। फिर आता है बर्ड्स आर द ओनली कॉर्डेट दैट कैन नेचुरली फ्लाई, जो प्राकृतिक में उड़ सकते हैं वो होते हैं बर्ड्स जो वर्टेब्रेट्स होते हैं या कॉर्डेटा जो होते हैं। फिर अगर शार्क का जो बोन नहीं होता है, शार्क में बोन नहीं होता है, उनमें पाया जाता है कार्टिलेज, जो फ्लेक्सिबल टाइप का जो बोन्स होते हैं, फ्लेक्सिबल टाइप जो बोन होते हैं। यानी बोन बनने से पहले का जो हमारे बॉडी में जो बोन बनता है, जो हड्डियाँ बनते हैं, उनसे पहले का जो स्टेज होता है वो होता है कार्टिलेज, एक फ्लेक्सिबल टाइप का सॉफ्ट हड्डियाँ कह सकते हैं। फिर जो हेमीकॉर्डेट और प्रिमिटिव कॉर्डेट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट लिंक वर्टिब्रेट और कॉर्डेट जो होते हैं। जो हेमीकॉर्डेट ये तो हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ये इनवर्टेब्रेट और वर्टेब्रेट दोनों को ये लिंक करता है जो हेमीकॉर्डेट होते हैं। फिर हम और डिटेल से थोड़ा नोट को रिवाइज करते हैं। हाँ, ये तो यहाँ से देखेंगे जो होते हैं पीसेस। ये साइक्लोस्टोमाटा में ऑलरेडी मैंने कहा कि बहुत हैं जॉलेस, एक तो जॉलेस होते हैं और उनका बॉडी होता है लॉन्ग शरीर होता है उसका लंबा। फिर पीसेस में ये होते हैं एक्वाटिक वर्टेब्रेट्स और इनके स्केल होते हैं फिन्स, गिल्स के थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं और उनका बॉडी होता है कोल्ड ब्लडेड यानी एक्टोथर्मिक। मैंने पिछले क्लास में बताया था एक्टोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्टोथर्मिक यानी जो कोल्ड ब्लडेड, एंडोथर्मिक यानी जो उनका बॉडी में एक सिस्टम होता है जो कि ब्लड को या उनका बॉडी टेम्परेचर को एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखता है, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक। फिर हम देखें पीसेस का जो करेक्टर, ये होते हैं एक्वाटिक हैबिटेट, एक्वाटिक पानी में रहते हैं, जल में निवास करते हैं। फिर ये फ्रेश वाटर हो या मेराइन हो, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और
पेकिस वाटर पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। और उनका जो बॉडी होता है कवर्ड विथ स्केल से उनका शरीर ढका होता है। और ये और यही जो स्केल होते हैं ये उन्हें प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्शन देता है। और जो फिन्स होते हैं ये फिन्स के द्वारा वो मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो पानी के अंदर, और स्विम करने में जो स्टेबिलिटी देता है ये रहा। और जहाँ पे भी स्विम करते हैं और एक जगह पे ही आप कभी कभी देखे होंगे पानी में एक जगह पे ही वो ठहर सकते हैं इसी फिन्स के द्वारा। फिर आता है गिल्स के द्वारा वो रेस्पिरेशन करते हैं, जो एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर से वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं। फिर इनका जो हार्ट होता है, इनका हार्ट सिर्फ 2 चेम्बर होता है, एक तो आर्ट्रियल, दूसरा है आर्ट्रियल और होता है वेंट्रिकल। ऐसा आर्ट्रियम और वेंट्रिकल ये 2 चेम्बर होते हैं उनके हार्ट में। फिर ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड, ये हो गया, ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड। और बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एनवायरनमेंट, वो जिस एनवायरनमेंट में या जिस भी पानी में रहते हैं उसी पानी का जितना टेम्परेचर होगा उनका बॉडी का टेम्परेचर भी वैसा हो जाता है। भी ये ओविपेरस, ये ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस यानी होते हैं मोस्ट फिशेस ले एग, जो एग देते हैं व एग देते हैं अपनी बच्चे को जन्म करने के लिए, यानी जो यानी अंडे देने को ही कहा जाता है। अंडे देने जितने भी सारे जीव होते हैं वो होते हैं ओविपेरस। तो ये जो फिशेस होते हैं वो ओविपेरस होते हैं। फिर हम उनका जो एग्जाम्पल्स ये तो हमने ऑलरेडी बताया था, फिर से हम देख लेते हैं। वो कार्टिलेजिनस फिश हो गए, उनका जो कार्टिलेजिनस फिश में आ जाता है शार्क और स्टिंगरे, यानी जिनका जो बोन नहीं होता है उनका कार्टिलेज होता है, जैसे कि शार्क होगा, स्टिंगरे हो गया। इनके जो बॉडी होते हैं उनके बॉडी में बोन नहीं पाया जाता, बोन की जगह होता है कार्टिलेज, इसलिए इसे कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं। उनके जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज से बनती है। फिर होता है बोनी फिश, यानी जो बोन में जो उनके बॉडी में बोन्स से उनका जो बॉडी जिनका होता है उसे कहते हैं रोहू, गोल्ड फिश। ये जो उनका स्केलेटन होता है वो बोन से बना होता है, हड्डियों से बना होता है। फिर हम देखेंगे क्लास एम्फीबिया में अगर आप देखेंगे एम्फीबियंस जो लिव बोथ वाटर एंड लैंड, ये दोनों थल और जल में रहते हैं। और इसे मेटामॉर्फोसिस चेंजिंग फ्रॉम एक्वाटिक लार्वा टू टेरेस्ट्रियल एडल्ट, जो वो छोटे होते हैं तो लार्वा स्टेज में होते हैं, छोटे स्टेज में जो उनका बॉडी इतना डेवलप नहीं होते उसे लार्वा कहते हैं, उसी अवस्था को लार्वा। और एक्वाटिक लार्वा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो लार्वा होता है वो पानी में ही रहता है, तो एक्वाटिक लार्वा फिर वो जो डेवलप करता है तब उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल एडल्ट कहते हैं। तब वो जब वो बड़ा हो जाता है जो एम्फीबियंस बड़ा होने के बाद ही वो जल या थल ये दोनों में रह सकते हैं। लेकिन जब लार्वा अवस्था में, जो एक्वाटिक लार्वा अवस्था में सिर्फ ये पानी में ही रहते हैं लार्वा अवस्था में। और उनका जो कैरेक्टर अगर देखोगे, एक तो होते हैं डुअल हैबिटेट, यानी दोनों में वो वास कर सकते हैं, जहाँ कि वो सर्वाइव इन बोथ वाटर एंड लैंड। फिर अगर जो मॉइस्ट स्किन, उनका जो स्किन होता है वो जो त्वचा होता है वो नम यानी मॉइस्ट, यानी आपको जैसे लगेगा कि उनका बॉडी वेट जैसा होता है, वो नमी त्वचा होता है। और इससे ये जो उनका जो नम त्वचा या नमी त्वचा जो होता है उसी के थ्रू वो रेस्पिरेशन भी करते हैं। फिर अगर 3 चैम्बर, उनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उनका जो हार्ट होता है वो होता है 3 चैम्बर्ड, यानी आपको उनका हार्ट ऐसा, ये अगर हार्ट हो गया, ये जो ऑट्रियम है वो 2 चैम्बर्ड में, और रहा वेंट्रिकल, ये रहा 1 चैम्बर्ड। तो ये और ऑट्रियम 2 भागों में, और इसे 2 चैम्बर्ड होता है ऑट्रियम में, और वेंट्रिकल में 1 चैम्बर्ड हो। और ये दोनों को मिला कर 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो इसमें आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट दिखने को मिलता है। तो 2 ऑट्रिया और 1 वेंट्रिकल ये होता है। फिर उनका जो बॉडी होता है ये भी कोल्ड ब्लडेड, यानी
एनवायरनमेंट जितना टेम्परेचर एनवायरनमेंट का होता है उनका बॉडी का भी टेम्परेचर वैसा हो जाता है। फिर अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी ये जो होते हैं एम्फीबियंस वो पानी में अंडे देते हैं, जो फीमेल एम्फीबियंस होते हैं, और जो मेल एम्फीबियंस आके वही अंडे के ऊपर अपनी जो मेल गैमेट्स होता है मेल गैमेट वहीं पे छोड़ते हैं, फिर धीरे धीरे वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जैसे हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वैसे मछलियाँ जो होते हैं वो भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जो पीसेस में जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इनका अगर आप एग्जांपल देखेंगे, ये रहा फ्रॉग, और फ्रॉग का अगर देखो साइंटिफिक नेम है राना टाइग्रीना। फिर सैलमेंडर, ये कॉमन नेम हो गया सैलामेंडर, और उनका अगर साइंटिफिक नेम देखोगे एम्बिस्टोमा, ये हो गया। फिर हम देखें रेप्टिलिया में अगर आप देखोगे तो रेप्टिलिया भी होते हैं कोल्ड ब्लडेड, ये भी। तो ये एक तो रहेगा साइक्लोस्टोमाटा, पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये चारों आपको कोल्ड ब्लडेड में दिखेंगे। और ये टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट्स विद ए ड्राई स्केली स्किन, उनका जो स्किन होता है एक तो वो ड्राई स्किन होता है और स्केली, और स्केल से उनका जो स्किन होता है वो परिपूर्ण होता है। और दे प्रोड्यूस बाय लेइंग एग एंड ऑन लैंड, वो थल में अंडे देते हैं अपनी बच्ची को जन्म देने के लिए, और वो अपनी जो प्रजातियां हैं उसे प्रोड्यूस करने के लिए वो थल में अंडे देते हैं। और उनका और थोड़ा कैरेक्टर हम देखेंगे, ये बॉडी उनका बॉडी स्केल से परिपूर्ण होता है। और जो स्केल्स होते हैं वो प्रिवेंट वाटर लॉस, उनका जो बॉडी का जो वाटर होता है बॉडी के अंदर उसका कम से कम लॉस हो, इसलिए इसी स्केल हेल्प करता है वाटर लॉस को थोड़ा कमाने के लिए। फिर आते हैं कोल्ड ब्लडेड, यानी एनवायरनमेंट के अनुसार उनका बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता है। फिर आते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनका जो चैम्बर्ड हार्ट होता है ये भी होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। सिर्फ एक है जो कि है क्रोकोडाइल, ये जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल को छोड़ के बाकी सारे में आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट दिखने को मिलता है। लेकिन जो क्रोकोडाइल होता है वो होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। जैसे हमारा मनुष्य में होता है 4 चैम्बर्ड, वैसे क्रोकोडाइल में होता है। बस ये क्रोकोडाइल को याद रखना, जो कि एम्फीबियंस होते हुए भी उनका जो हार्ट हृदय होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिर अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें आपको दिखने को मिलता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी जो फीमेल रेप्टिलिया होते हैं, जो फीमेल रेप्टिलिया के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसे कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो मोस्ट ले एग ऑन लैंड, और ज़्यादातर जो होते हैं रेप्टिलिया वो थल में अंडे देते हैं। फिर हम उनको अगर देखें कुछ एग्जाम्पल्स रेप्टिलिया में, एक तो है कोबरा को नाजा भी कहते हैं। फिर आ गया क्रोकोडाइल में क्रोकोडाइलस कहते हैं इसे, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है। और इसमें एक होता है कोबरा, जो किंग कोबरा होता है, ऐसा एक सांपों का प्रजाति या रेप्टिलिया का प्रजाति होता है किंग कोबरा। ये एक तो अपने नेस्ट बनाती है और उसी में अंडे देता है। ये एक ऐसा जीव जो कि नेस्ट बना के अंडे देता है वहीं पे। फिर हम आ जाते हैं एप्स, जो बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स अगर देखोगे, ये रहा वार्म ब्लडेड वर्टेब्रेट्स, इनका बॉडी का टेम्परेचर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है विद फीदर्स, और इसमें आपको फीदर देखने को मिलते हैं। और विंग्स भी होता है इनमें, और विंग्स एंड बीक्स भी देखने को मिलता है। बीक्स हो गया, बीक्स यानी बीक्स को क्या कहते हैं हिंदी में यार, जिनमें शरीर पे एक तो पंख होते हैं, जो फीदर को पंख कहते हैं, पंख होते हैं। और ये उड़ सकते हैं क्योंकि उनमें विंग्स होता है, उड़ सकते हैं। और इनकी
चोंच होते हैं, चोंच, चोंच को कहते हैं बिक्स इंग्लिश में। तो मोस्ट बर्ड कैन फ्लाई, ये ज़्यादातर उड़ सकते हैं। और भी और उनका कैरेक्टर देखेंगे हम, एक तो फीदर्स होता है जो कि उड़ने के लिए हेल्प करता है, और सिर्फ उड़ने के लिए नहीं, इसे इंसुलेशन, इंसुलेशन यानी जब भी आप, जो बर्ड्स होते हैं उनको आप अगर पानी में भिगा देंगे तो वो इतना जल्दी भीगते नहीं हैं, और उसी के कारण होता है ये जो उनके बॉडी में जो फीदर्स होते हैं, इसी के कारण वो, और उसी फीदर ही उनसे इंसुलेशन की तरह भी काम करता है। और उनका जो बोन्स होता है वो हॉलो होता है, यानी खोखली हड्डियाँ होते हैं जिसमें एयर भरे रहते हैं, इनमें एयर होते हैं जो कि उनका जो बॉडी का वेट होता है उसे वो रिड्यूस करते हैं, जिसके थ्रू वो जो पानी में अगर गिर जाएं तब भी वो वहाँ पे डूबते नहीं है। फिर उनका जो बॉडी का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, उनका जो बॉडी का होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और एफिशिएंट सर्कुलेशन, जो कि 4 चैम्बर्ड हार्ट जितने भी एनिमल्स के अंदर आप दिखने को मिलता है, वहाँ पे उनका जो सर्कुलेशन होता है वो एफिशिएंट होता है। और होता है वार्म ब्लडेड, उनका जो बॉडी होता है वार्म ब्लड, यानी उनका बॉडी का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करता है, मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। और उनका अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ये रहा एप्स का एग्जांपल, ये रहा पिजियन, पिजियन का जो साइंटिफिक नेम होता है कोलम्बा लिबिया, ये हो गया। फिर हम और पिकॉक, पिकॉक का हो गया पावो क्रिस्टाटस, पावो क्रिस्टाटस। तो उसके बाद हम देखेंगे मामालिया को। तो मामालिया में आपको, हमने तो पिछले ऑलरेडी कह चुके हैं, फिर से हम देखते हैं, ये होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, और उनके जो बॉडी में आपको हेयर 4 ये दिखने को मिलते हैं। हेयर हो गया 4, शेर में होता है हेयर, और अपने उनके जो स्किन पे होता है 4 छोटा छोटा बाल जैसा होता है। और इनमें आपको मामारी ग्लैंड दिखने को मिलते हैं। मामारी ग्लैंड यानी जिस ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस होता है, जो मिल्क प्रोड्यूस जिस ग्लैंड से होता है उसे कहते हैं मामारी ग्लैंड। फॉर फीडिंग देयर यंग, जो छोटे छोटे बच्चियाँ उनका होते हैं उसे फीडिंग करने के लिए उनमें मामारी ग्लैंड पाया जाता है। और फिर इनका जो, ये तो होगा हमारा हेयर 4, ये देखने को मिलता है जो कि टेम्परेचर रेगुलेट करने में ये मदद करता है। जो हेयर्स और फोर्स होते हैं, जो लोम होते हैं, यानी उनके जो स्किन के अंदर जो छोटे छोटे बालों का जैसा है जिसके लोम कहते हैं, उसे वो टेम्परेचर रेगुलेट करने में यूज करते हैं। फिर होगा मामारी ग्लैंड जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं मामारी ग्लैंड से। और फिर आज उनका जो हार्ट्स होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है जो कि एफिशिएंट सर्कुलेशन के लिए मदद करता है। फिर अगर इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। और ज़्यादातर जो मामल्स होते हैं वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन इसमें आपको एक होता है प्लाटीपस, प्लाटीपस होता है जो कि अंडे देता है पहले। अंडे, ये जो प्लाटीपस होते हैं वो अंडे देते हैं, फिर वही अंडे से अपने बच्चे निकलते हैं, फिर उसे दूध पिला के बड़ा करते हैं। उनका और एग्जांपल्स कुछ यहाँ पे ह्यूमंस हो गया, ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। फिर तो टाइगर हो गया पांथेरा टाइग्रिस, ये रहा टाइगर का। और भी कुछ है फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस लियो जो लायंस का होता है, फेलिस डोमेस्टिका जो कैट्स होते हैं उनका साइंटिफिक नेम होता है। तो फेलिस, ये होगा पांथेरा टाइग्रिस। फिर होता है फेलिस पार्डोस, ऐसे कुछ होते हैं। तो ये रहा कंक्लूजन, यानी हमने एक तो फिशेस के बारे में जाना आज, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, मामालिया, इनके। ये रहा और एक शॉर्ट नोट जो कि मामल्स में हेयर्स, मामारी ग्लैंड, और वो जन्म देते हैं अपनी
बच्चों को। फिर एप्स में फीदर्स, विंग्स, वो एम्बुलर होते हैं ये। और ये जो रेप्टिलिया होते हैं वो स्केली स्किन होता है, उनके जो स्किन होता है वो स्केल से भरा होता है। और मोस्टली लैंड एनिमल्स यानी थल में रहते हैं। और एम्फीबिया जो कि दोनों में रहता है, तो वो पानी में भी और थल में भी। और ये डुअल लाइफ जीते हैं इसीलिए कहा जाता है। और उनका जो स्किन होता है वो मॉइस्ट होता है, नॉमी स्किन। फिर पीसेस होते हैं एक्वाटिक, और उनके गिल्स होते हैं जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। और इसी में से अगर आप देखोगे जो ये एप्स और जो मैमल्स होते हैं, इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और इनमें आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखोगे। और जो रेप्टिलिया होते हैं ये होते हैं 3 चैम्बर्ड, और सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़ के। जो क्रोकोडाइल होता है बस इसमें आपको 4 चैम्बर्ड वाला हार्ट देखने को मिलता है, और बाकी सब में 3 चैम्बर्ड वाला। तो ये गया। फिर हम और ये जो मैमल्स होते हैं जो हमने बताया ऑलरेडी, व्हेल्स के बारे में थोड़ा ये आपको इम्पोर्टेंट देना। व्हेल जो कि सबसे बड़ा मेराइन और एक्वाटिक एनिमल्स, जो कि अपने बच्चे को जन्म दे के दूध पिला के बड़ा करता है। फिर प्लाटीपस के बारे में थोड़ा याद रखना। और आज हम थोड़ा देखेंगे जो कि एक्सटिंक्ट स्पेसीज हैं जो कि विलुप्त हो चुके हैं ऑलरेडी इस धरती से। एक तो ये मामोथ, इसे कहते हैं मामोथ यानी जो छोटे उनका बॉडी में ये जो हेयर्स होते हैं, छोटा बड़ा हेयर्स, बड़े बड़े दांत, इसे कहा जाता है मामोथ। फिर इसे कहा जाता है इंडियन चीता। ये होगा इंडियन चीता, ये भी ऑलरेडी विलुप्त हो चुका है। फिर ये डोडो, ये जो पक्षी का नाम होता है डोडो बर्ड्स, ये मॉरिशियस आइलैंड्स में दिखता था, लेकिन अब ये भी विलुप्त हो चुका है। फिर ये तास्मेनियन वुल्फ, ये भी गया है। तो ये होगा तास्मेनियन वुल्फ, जो कि ये भी विलुप्त हो चुका है ऑलरेडी। फिर हम देखेंगे ये रहा पोलर टाइगर, ये जो देखते हैं ये रहा पोलर टाइगर। पोलर टाइगर जो बर्फीला एरिया में रहता है, जो पोल में कह सकते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसमें आपको ज़्यादा बर्फीला एरिया देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट पड़ता नहीं वहाँ पे, इसलिए वो बहुत कोल्डेस्ट एरिया होता है। तो उसमें पाया जाता है ये जो होता है पोलर टाइगर, वो ज़्यादातर उनका कलर होता है वाइट होता है। और ये भी ऑलरेडी विलुप्त हो चुका है धरती से। फिर ये रहा माउंटेन गोट, ये देख सकते हैं माउंटेन गोट, ये भी ऑलरेडी विलुप्त हो चुका है। तो ये रहा एक तो इंडियन चीता, तास्मेनियन वुल्फ, माउंटेनियस गोट जो माउंटेन गोट रहा, पोलर टाइगर, डोडो बर्ड्स जो मॉरिशस में दिखने को मिलता था। फिर मामोथ जो कि बड़ा हाथी कह सकते हैं। फिर हम देखेंगे एंडेंजर्ड स्पेसीज, जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं, जो कि बहुत कम संख्या में धरती पर मौजूद हैं। जैसे होगा ये जो 2 हॉर्न, 2 सींग वाला जो होते हैं गंडे, जो राइनो होते हैं, ये सिर्फ आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला जो वन हॉर्न जो राइनोज होते हैं, ये सिर्फ आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में दिखने को मिलता है आसाम में। और ये होगा जियांट पांडा, ये जो देखते हैं ये जियांट पांडा। फिर यह ग्रेट इंडियन बुस्टर्ड बर्ड जो होता है, ये भी बहुत कम संख्या में पाया जाता है। और ये हो गया एक ऐसा पौधा जो कि मांसाहारी पौधा होता है, जो कि इसमें से एक ऐसा बदबू आता है जो कि
इंसेक्ट को, जितने मक्खी होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, वो उसे अट्रैक्ट करता है। फिर वो जब इसी फूल में, जो ये जो फूल का ये जो कौन जैसा शेप होता है, इसमें जब आके वो घुस जाते हैं तो इसका जो ये ढक्कन सा ये जो दिखाई देता है, ये ढक जाता है और वो जितने सारे वो अंदर रह जाते हैं उसे वो न्यूट्रिशन की तरह यूज करता है। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, इसे कहा जाता है सारासेनिया। फिर ये तो हो गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड हो गया, जियांट पांडा हो गया। फिर रहेगा ये एक वृक्ष होता है जो कि पाताल गरुड़ कहते हैं इसे, ये भी हो गया। फिर होगा 2 और 1 हॉर्न राइनोज, और ये राइनोज सिर्फ आसाम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क में ही देखने को मिलता है। ये एक सिंग वाला जो राइनोज होते हैं। फिर हमें वुल्नरेबल स्पेसीज, वुल्नरेबल यानी जो भूल चुके हैं कह सकते हैं आप, जो कि गवर्नमेंट का ध्यान भी नहीं है वो उस स्पेसीज को सुरक्षा देने के लिए, और उनको सुरक्षा देने के लिए कोई वैसा गवर्नमेंट का स्कीम नहीं है। और इसका शिकार बहुत ज़्यादा होता है, उसे लोग अपने स्वार्थ के लिए बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और नो स्पेसीज, और किसी भी सरकार ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया है ये शिकार को रोकने के लिए या उनका जो सुरक्षा के लिए। और इसमें आ जाते हैं बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जो औषधीय पौधे होते हैं, जो कि हम उसे यूज करके बहुत सारे डिजीज से हम मुक्त हो सकते हैं। फिर हो गया हार्बीवोरस एनिमल्स, बहुत सारे हार्बीवोरस यानी जो तृणभोजी, यानी जो सिर्फ प्लांट और प्लांट से जो प्रोड्यूस होता है, जितने भी सारे न्यूट्रिशन उसे यूज करते हैं, उसे कहते हैं हार्बीवोरस एनिमल्स। फिर हो गया रेप्टाइल्स, जो सरीसृप होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं जो कि वुल्नरेबल स्पेसीज होते हैं, जिसका शिकार बहुत ज़्यादा और यूजेस बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम देखें रेयर स्पेसीज, यानी कुछ रेयर मतलब सिर्फ पार्टिकुलर जगह में ही ये दिखने को मिलता है, और इनका जो प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन बहुत ही स्लो होता है, जिसके लिए उनका पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत ही कम, उनका पॉपुलेशन बहुत कम होता है। और ये उनका जो संख्या भी होता है बहुत कम होता है, और ये सिर्फ पार्टिकुलर जगह में ही दिखने को मिलते हैं। जैसे कि होगा गोल्डन लंगूर, जो कि ये सिर्फ दिखने को मिलता है मानस नेशनल पार्क आसाम में जो है, उसी में ही ये आपको दिखने को मिलता है गोल्डन लंगूर। ये रहा। और कुछ है जिसके बारे में कि आज तक जो मानव हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो उसके बारे में उसका कोई नॉलेज ही नहीं है। जैसे कि जो कि डीप सी में ऐसा बहुत सारे ऐसे स्पेसीज हैं जिनके बारे में आज तक किसी को पता नहीं है, और जहाँ तक ह्यूमंस पहुँच नहीं पाया है आज तक, जो डीप सी होता है वहाँ तक मनुष्य जो आदमी होते हैं आज तक नहीं गया है, इसलिए उनके बारे में भी नहीं पता है कि वहाँ पे कौन सी स्पेसीज होते हैं। ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, ज़्यादातर तो प्लांट्स जो कि बहुत सारे डेंस्ड फॉरेस्ट में जो होते हैं, डेंस फॉरेस्ट में बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके बारे में पता नहीं है। फिर मेराइन भी होते हैं, जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, जो समुद्र के बहुत गहराई में होते हैं, उनके बारे में भी पता नहीं है। तो इसे कह देते हैं इनसफिशिएंट नॉन स्पेसीज, जिसके बारे में बहुत कम नॉलेज है। फिर और एक ये भी आप याद रखना, और एक बुक होता है इससे रिलेटेड, जिसे कहा कि रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। इसमें जो एंडेंजर्ड स्पेसीज होते हैं, और ये जो हमने अभी डिस्कस किया है, एंडेंजर्ड स्पेसीज, फिर जो वुल्नरेबल स्पेसीज, रेयर स्पेसीज, एक्सटिंक्ट स्पेसीज, इसके बारे में इस बुक जो होता है रेड डाटा बुक, इसमें उसका सारे इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर या लिख के स्टोर किया जाता है, उसका इंफॉर्मेशन रखा जाता है। और इसे जो रेगुलेट करता है, जिस अनुष्ठान जो इंस्टीट्यूट है, उसे कहता है IUCN, यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन
फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है जो IUCN। और ये इस बुक को, जो रेड डाटा बुक, इसे यहाँ पे जितने सारे स्पेसीज को वो पब्लिश करता है, वो इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे लेता है, या कह सकते हैं ये जो रेड डाटा बुक है ये इसी संस्था के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और इसमें जब किसी स्पेसीज का नाम यहाँ पे आ जाता है तो उस पर जो गवर्नमेंट होता है जिस देश का भी, उसका ध्यान जाता है, ताकि उसे उनका जो संख्या है, उनका जो भी पॉपुलेशन है, उनका जो स्पेसीज है, उनका पृथ्वी पर जैसे उनका संख्या ना ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए ये रेड डाटा बुक को याद रखना। इसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, रेड डाटा बुक ऐसा कौन सा बुक है जिस बुक में सारे वुल्नरेबल स्पेसीज, एक्सटिंक्ट स्पेसीज, रेयर स्पेसीज, विलुप्त जातियों जितने भी सारे हैं उनका डाटा रखा जाता है। तो ये हुआ रेड डाटा बुक। और उसे जो मेंटेन करता है और जो भी पब्लिश करता है उसका जो इंस्टीट्यूट का नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये हो गया हमारा सारे के सारे जो वर्टेब्रेट्स का, और जो हमने जो सारे एनिमल्स के स्पेसीज के बारे में पढ़ा, तो इसी क्लास से हम वो सारे ख़त्म करते हैं। तो दूसरे क्लास में हम और एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।